हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इंडेक्स ऑप्शंस क्या हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स फ्यूचर क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कैसा ट्रेड ले, कितना पैसा लगेगा बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेने के लिए। आज हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स ऑप्शंस क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कितना पैसा लगेगा और क्या होता है कॉल ऑप्शन और क्या होता है पुट ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल। आज हम लोग देखेंगे इंडेक्स ऑप्शन क्या होते हैं। हम लोगों ने कई बार सुना होगा कॉल और पुट। बहुत सारे लोग कॉल और पुट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कॉल ऑप्शन क्या है और पुट ऑप्शन क्या है। तो हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में सबसे पहले ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन मार्केट क्यों बना? ऑप्शन मार्केट की बनने की वजह थी कम पैसा, यानी लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड। अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर को कंपेयर करें इंडेक्स ऑप्शन से, तो इंडेक्स फ्यूचर बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि वहां पर हमें अपने मार्जिन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर मैं 1.5 लाख रुपए का मार्जिन दे रहा हूं तो इट्स नॉट फॉर द वन टाइम। आपको हर वक्त इस 1.5 लाख रुपए के अमाउंट को यानी मार्जिन को, स्पान मार्जिन हो या एक्सपोजर मार्जिन हो, इसको आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। तभी आप उस जो है लॉट की डिलीवरी को होल्ड करके रख सकते हैं टिल द एक्सपायरी डेट। बट ऑप्शन मार्केट और फ्यूचर मार्केट में सिमिलैरिटीज बहुत सारी है। बस मेजर डिफरेंस ये है कि ऑप्शन मार्केट के अंदर कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा का ट्रेड लिया जा सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम अमाउंट। आप लोगों ने कई बार इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ये प्रीमियम वर्ड सुना होगा कि प्रीमियम हमें पे करना पड़ती है एक इंश्योरेंस अमाउंट या सम अश्योर्ड अमाउंट को पाने के लिए। वैसे ही इस डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ती है और ये प्रीमियम एक बहुत छोटा सा टोकन अमाउंट होता है जो देकर आप किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक के लॉट को परचेस कर सकते हो। मेन चीज इसके अंदर आपको परचेस लॉट ही करना होगा, यानी फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर सेम लॉट साइज है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लॉट साइज सेम है। निफ्टी का लॉट साइज 75 और बैंक निफ्टी का 25। तो ये दोनों ही लॉट साइज सेम है। एक्सपायरी डेट सेम है यहाँ पर, यानी आप जब ऑप्शंस या फिर आप फ्यूचर के अंदर परचेसिंग करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही परचेस करना है। आप सिंगल क्वांटिटी परचेस नहीं कर सकते। आपको कॉन्ट्रैक्ट परचेस करना और कॉन्ट्रैक्ट हर मंथ के अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, सितंबर मंथ के अगर आप परचेसिंग करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ही परचेस करेंगे और हर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस भी अलग अलग हैं। अब हम इसके डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन में मेन डिफरेंस क्या है, क्यों हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, क्यों हमें ऑप्शंस के अंदर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। फ्यूचर के अंदर हमें मार्जिन पे करना पड़ता है, बट उस मार्जिन को हमें रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ M2M, मार्क टू मार्केट। यानी जब भी आपका पैसा मार्जिन अमाउंट से कम होगा तो ब्रोकर के थ्रू आपको मार्जिन कॉल आएगा और आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। बट ऑप्शन मार्केट के अंदर मार्जिन कॉल नहीं आता क्योंकि ऑप्शन मार्केट के अंदर केवल और केवल स्पान मार्जिन को देकर आप अपने प्रीमियम अमाउंट के बेसिस पर आप स्टॉक के अंदर आप एंट्री बनाकर रख सकते हैं। यानी आपका पैसा जो है अगर वो डूबता भी है तो केवल और केवल आपका प्रीमियम अमाउंट डूबेगा। जैसे इंश्योरेंस के अंदर हम लोग जब प्रीमियम पे करते हैं हमारी लाइफ कवर के लिए, तो फ्यूचर के अंदर क्या होगा प्रिडिक्शन हमें नहीं पता होता, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ को बचाने के लिए एक प्रीमियम अमाउंट अदा करते हैं। किसे? हम लोग किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम अदा करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे बीमा कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी जो है 4 लाख या 5 लाख रुपए का क्लेम देगी। वो 4 लाख या 5 लाख रुपए का क्लेम देने के लिए आप उसको मंथली या फिर आप उसको ईयरली प्रीमियम पे करते हैं। तो प्रीमियम एक प्रिडिक्शन अमाउंट है जो कि देकर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ होता है तो आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आपकी जेब से क्या जाएगा? केवल और केवल प्रीमियम अमाउंट। तो ऑप्शन मार्केट भी काइंड ऑफ इंश्योरेंस मार्केट जैसा ही है। यहाँ पर आप छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देकर आप किसी भी शेयर के स्ट्राइक्स को खरीद सकते हैं। मेन 4 चीज होती है ऑप्शन के अंदर। फर्स्ट वन इज द प्रीमियम अमाउंट,
Second one is the strike price. Strike price is nothing, it's a future predetermined prices. यानी आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो आप आने वाले स्ट्राइक्स यानी 100, 110, 120, 130 आप इन स्ट्राइक्स को खरीद सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस इज जस्ट अ फ्यूचर प्रिडिक्शन प्राइसेस। स्ट्राइक्स आगे के भी हो सकते हैं या फिर स्ट्राइक्स पीछे के, यानी फॉरवर्ड स्ट्राइक प्राइसेस और बैकवर्ड स्ट्राइक प्राइसेस। और इसके अंदर तीसरी मेन चीज होती है ऑप्शन। ऑप्शन क्या? ऑप्शंस होते हैं आपके कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। आप इन चीजों को आप खरीद सकते हैं। कॉल ऑप्शन जब भी आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट बढ़ने वाला है, आज मार्केट 100 रुपए पर है, अगर आपको लग रहा है मार्केट 120 रुपए, 130 रुपए चला जाएगा, तो आप लोग कॉल ऑप्शन परचेस करते हैं। अगर यही डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाए, अगर आपको लग रहा है मार्केट 90, 80 या 70 भी जा सकता है, तो आप लोग पुट ऑप्शन परचेस करते हैं। हाँ, आप दोनों ही कंडीशन में मार्केट को परचेस करते हैं, यानी दोनों ही कंडीशन में आप बाय करते हैं, कॉल बाय और पुट बाय। सेल भी होता है सेल, लेकिन हम लोग इसके आने वाले जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम लोग सेल को भी पढ़ेंगे कि कॉल को सेल कैसे करते हैं और पुट को सेल कैसे करते हैं। तो आज मेजर हम लोग कुछ चीजों को देख लेते हैं। ऑप्शन के अंदर आपको प्रीमियम अमाउंट के ऊपर काम करना है, ऑप्शन के अंदर आपको स्ट्राइक प्राइजेस पर काम करना है, और ऑप्शन के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस। इन तीन चीजों को हम लोग मेजरली फोकस करेंगे, क्या होती है, देखेंगे इनको कैसे होती है ये, और हम लोग आज इसके अंदर एक ट्रेड को, फाइनल ट्रेड को भी देखेंगे कि इसके अंदर ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो चलिए मैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। ये रही मेरी एनएससी इंडिया की वेबसाइट, और इसके अंदर सिंपल जब भी आप जैसे इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं, इंडेक्स ऑप्शन क्या है। यहाँ पर मैंने इक्विटी की जगह मैंने सिलेक्ट कर लिया इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर मुझे इंडेक्स ऑप्शन लेना है, जस्ट लाइक मैं जैसे निफ्टी ले लेता हूँ, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों आ गया। मैं निफ्टी देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ये निफ्टी खोल लिया है। ये निफ्टी जो है फ्यूचर की है, मुझे इसके अंदर ऑप्शन देखना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे साइड में देखिए इंडेक्स वॉच, इंडेक्स वॉच के पास में आपको क्या दिखेगा, ऑप्शन चेन दिखेगी आपको। आप इस सिंपल ऑप्शन चेन को ओपन कर लें। इस ऑप्शन चेन के अंदर हमें जितने भी कॉल और पुट हैं उनके बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शंस नाम से समझ पड़ रहा है आपको, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। फ्यूचर के अंदर जब आते हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर तो एक ही प्राइस होता है, लेकिन जब इंडेक्स ऑप्शन के अंदर आप जब आते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल प्राइसेस होते हैं किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक के। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं, ऑप्शन चेन ओपन हो गया ये। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेन चीज आपको ध्यान देना है, ऊपर अंडरलाइन इंडेक्स, अंडरलाइन इंडेक्स प्राइसेस जो है, देखिए आपको इस निफ्टी से ये प्राइस अलग दिखेगा। ऊपर जो निफ्टी चल रही है स्पॉट की निफ्टी है, यानी ये एक्चुअल प्राइस है निफ्टी के, बट जब अंडरलाइन की बात करते हैं तो अंडरलाइन देखिए ये आपके अंडरलाइन मार्केट की निफ्टी के रेट्स हैं, इसमें और इसमें आपको डिफरेंस हमेशा मिलेंगे, क्योंकि ये जो निफ्टी है ये ऑप्शन निफ्टी हम लोग डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, और स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के रेट्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्पॉट मार्केट से ही डिराइव होकर निफ्टी के प्राइसेस डेरिवेटिव के प्राइसेस बनते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, निफ्टी का ये इंडेक्स ऑप्शन है। एक्सपायरी डेट कौन सी है इसके अंदर, एक्सपायरी डेट है आपके 30 जुलाई, यानी इस मंथ की एक्सपायरी 30 जुलाई की एक्सपायरी है ये। 6 अगस्त नेक्स्ट वीक की, उसके नेक्स्ट वीक 13 अगस्त, 20 अगस्त, 27 अगस्त, ये 27 अगस्त को लास्ट थर्सडे है, यानी हर मंथ आपको थर्सडे के दिन इसकी फाइनल एक्सपायरी दिखेगी। यानी इसके मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से, मेन कॉन्ट्रैक्ट है इसके 30 जुलाई, 30 जुलाई के बाद में 27 अगस्त, 27 अगस्त के बाद में आपको मिलेगा 24 सितंबर। ऐसे ही करते करते 3-4 महीनों की आपकी एक्सपायरीज यहाँ पर आपको दे रखी है, यानी मेजर आपको एक्सपायरीज में काम करना है। और ऑप्शन के अंदर जब भी काम करें आप करंट एक्सपायरी या फिर आने वाली एक्सपायरी में ही काम करें। अब हम लोग इस ऑप्शन चेन को समझते हैं कि ऑप्शन चेन क्यों बोला गया है। इसको ऑप्शन चेन इसलिए बोला गया क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। यहाँ पर आपको तीन मेन चीजें दिखेगी जिसकी हम लोगों ने बात करी थी। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइसेस क्या देखिए, फ्यूचर प्राइसेस, दिस इज द फ्यूचर प्राइसेस, यानी ये इंडेक्स जो है निफ्टी 50 जो है ये उसकी रेंज दे के रखी है प्राइस, यानी 12,700 तक की रेंज दे के रखी है। और
7,300 से स्टार्ट है और 12,700 तक की रेंज दे के रखी है। इसके अंदर ये येलो एरिया है, ये व्हाइट, फिर इसके बाद में ये व्हाइट एरिया, येलो एरिया। अभी जो प्राइस है कहाँ पर, अभी प्राइस है 11,100 से 11,150 रुपए के बीच में, यानी ये इसका करंट प्राइसेस है। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पूरा एरिया है, दिस इज कॉल्ड द कॉल ऑप्शंस, यानी कॉल्स की प्रीमियम के बारे में बताते हैं ये। और वैसे ही आप राइट हैंड साइड पर आएंगे तो पुट ऑप्शंस की प्रीमियम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। स्ट्राइक्स, ये देखिए, अब मैं ले लेता हूँ, कोई भी स्ट्राइक ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया, अब यहाँ पर 75 ले लिया। देखिए 75 की कॉल की भी प्रीमियम है 3,580 और 75 की पुट की भी प्रीमियम है 0.70 पैसा। आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी, ये क्या है, ये आपकी बिडिंग्स हैं। आप जब भी ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो आपकी क्वांटिटी और आपकी प्राइसेस की बिड्स लगती हैं, और जब भी ये बिडिंग होती है तो इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में बिडिंग लग रही है, और ये सारी बिडिंग्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। नेट चेंज कितने रुपए का चेंज है, एलटीपी, एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ अ प्रीमियम, यानी आप जब भी ऑप्शन मार्केट के अंदर परचेसिंग करेंगे तो यू डोंट हैव टू पे द 7500 रुपीज, यू हैव टू पे ओनली द प्रीमियम अमाउंट, और ये रही प्रीमियम 3,580 रुपए। आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, यानी कितना ये वॉलेटाइल हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है इसके अंदर। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जब भी आप डेरिवेटिव मार्केट के अंदर बात करेंगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी करंट में चल रहा है, यानी इसके अंदर बाय कॉन्ट्रैक्ट है या सेल कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, और ये ओपन इंटरेस्ट है। टोटल ओपन इंटरेस्ट इसका कितना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी इतने लोग इसमें से बाहर हो चुके हैं, इतने लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया है, तो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये कॉल की इंफॉर्मेशन है। उसी की अपोजिट साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ऑप्शन चेन में पुट की इंफॉर्मेशन, यानी 7500 को हम लोग बेच भी सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन, बिडिंग क्वांटिटी, बिडिंग प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, ये बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, कितनी क्वांटिटी एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है। नेट चेंज, एलटीपी, अब देखिए 7500 की एलटीपी हम लोग देख लेते हैं, जब ये एलटीपी प्रीमियम की है, यानी अगर मार्केट यहाँ तक गिरता है तो ये 70 पैसे की अभी मुझे मिल जाएगी, और अगर मार्केट गिरेगा तो मुझे इसके ऊपर भाव मिल जाएंगे। आईवी, वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट। अब इनका टोटल, ये पूरी ऑप्शन चेन यानी पूरी जुलाई मंथ की ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मुझे ये पूरा ओपन इंटरेस्ट दिया है 35 लाख, 35 लाख जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल ऑप्शन का है, और 45 लाख ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट का है। यानी कहीं ना कहीं मुझे अभी मार्केट कैसा लग रहा है, मार्केट थोड़ा सा मुझे बियरिश लग रहा है, क्योंकि पुट साइड का जो एक कॉन्ट्रैक्ट का मुझे ओपन इंटरेस्ट मिला है वो ज्यादा मिला है, यानी लोग मार्केट में थोड़ा सा बियरिश है। दैट्स व्हाई मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्शन के मूड में रहेगा और मार्केट थोड़ा सा गिरेगा। आप जब भी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ चलता है ये ऑप्शन। यानी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है, यानी 11,000 से मार्केट अगर 12,000 हो जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन परचेज करें। कॉल ऑप्शन यानी ये रहा है, कॉल ऑप्शन की प्रीमियम आपको दिख रही है यहाँ पर बढ़ घटती हुई। आगे का फ्यूचर जैसा जैसा आप जाते जाएंगे आपको प्रीमियम सस्ती मिलती जाएगी। अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरने वाला है, 11,000 से मार्केट जो है 10,000 चला जाएगा, तो आप पुट ऑप्शन के प्रीमियम को परचेज कर सकते हैं। यानी मार्केट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शंस, और अगर मार्केट घटेगा तो पुट ऑप्शंस। ये दो चीज आप दिमाग में अपने रखें, जब भी मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करें तो आपको प्रीमियम अमाउंट और स्ट्राइक प्राइसेस को हमेशा ध्यान में रखना है। सिंपल सा फंडा आपको मैं बताता हूं कि आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप ऑप्शन के अंदर इजीली ट्रेड कर पाएंगे। जब भी मार्केट आपको लग रहा है कि बढ़ने वाला है या फिर मार्केट जो है बढ़ सकता है, तो आप आने वाले प्रीमियम, आने वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस है उसको प्रीमियम अमाउंट देकर आप खरीद सकते हैं। अभी मार्केट 11,000 पे, आपको लग रहा है निफ्टी 12,000 पर आ जाएगी, तो आप 12,000 का कॉल ऑप्शन खरीदें, और 12,000 के कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर अभी 12,000, ये रहा 12,000, स्ट्राइक ढूंढा मैंने 12,000, क्योंकि मैं परचेस किसको कर रहा हूँ, मैं परचेस स्ट्राइक प्राइस को ही कर रहा हूँ, बट मुझे स्ट्राइक प्राइस को परचेस करने के लिए मुझे ये 1 रुपए 85 पैसे की प्रीमियम देना है। जैसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पर इस प्रीमियम को ही मुझे परचेस करना है, यानी ये देखिए अभी प्रीमियम कितनी हो गई है, 2 रुपए 40 पैसे।
यानी 2 रुपए 40 पैसे की प्रीमियम देकर मैंने, देखिए अब यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी का इंडेक्स ऑप्शन है, एक्सपायरी डेट 30 जुलाई की, कॉल ऑप्शन खरीदा है मैंने 12,000 के स्ट्राइक को, क्या डाटा कर लेता हूँ तो इसका मुझे प्रीमियम का एक्चुअल प्राइस आ जाएगा मुझे 2 रुपए 40 पैसे। अब देखिए आप ये आगे इसका एक्चुअल प्राइस 1 रुपए 90 पैसे, यानी 1 रुपए 90 पैसे देकर मैं निफ्टी का 30 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लेता हूँ। और क्या करता हूँ मैं, कॉल ऑप्शन 12,000, लॉट साइज क्या है इसका 75, यानी मुझे कितना पैसा लगना है, मुझे इसके अंदर करीब करीब 150 रुपए 200 रुपए के आसपास मुझे करीब करीब इसके अंदर पैसा लगना है। यानी 200 रुपए देकर, केवल और केवल 200 रुपए देकर आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन परचेस कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट होता, यानी अगर मार्केट 30 जुलाई के पहले पहले आपका मार्केट 12,000 तक पहुंच जाता तो आपको स्ट्रेट 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है इसके अंदर। यानी 1 रुपए की चीज आपकी कितने की हो जाती, 1 रुपए की चीज हो जाती 1000 रुपीज की। और 1000 के हिसाब से आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 75, यानी 75,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता। अगर ये 12,000 या अभी जो 11,000 पे है, 11,000 से मार्केट गिरकर अगर 10,000 हो जाता तो आपका लॉस लिमिटेड होगा, यानी 1 रुपए 90 पैसे से ज्यादा का आपका लॉस नहीं होगा। यही बात रही कॉल ऑप्शन की। अगर इसी को अपोजिट कर देते हैं तो पुट ऑप्शन के लिए हम लोग पुट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे ये रहा 12,000 का, मुझे लग रहा है निफ्टी जो है 10,000 चली जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, पुट ऑप्शन खरीदता हूँ। ये रही निफ्टी, निफ्टी 10,000 की अगर जाती है तो अभी निफ्टी अगर 10,000 की जा रही है तो मुझे 4 रुपए 10 पैसे की मिल रही है, 4 रुपए 10 पैसे की। वही देखिए इंडेक्स ऑप्शन है, निफ्टी है, 30 जुलाई की एक्सपायरी डेट, पुट ऑप्शन कितने का, पुट ऑप्शन 10,000 का, यानी मैं 10,000 की निफ्टी को परचेस कर रहा हूं पुट ऑप्शन के थ्रू 4 रुपए में। अब मुझे अगर निफ्टी खरीदना है, पुट खरीदना है, यानी मुझे गिरते हुए बाजार को खरीदना है, तो मैं 4 रुपए देता हूँ। 4 रुपए के हिसाब से मुझे कितनी क्वांटिटी खरीदना है, 75 क्वांटिटी खरीदना है, यानी मुझे कितना पैसा लगेगा, मुझे करीब करीब 300 रुपीज ही लगेगा इसके अंदर। यानी 300 रुपए देकर मैं 10,000 का पुट खरीद सकता हूँ। अगर मार्केट अभी 11,000 से अगर 10,000 चला जाता है, 11,000 से 10,000 चला जाता है, तो मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिस्क 4 रुपए का है बस। यानी मैंने 4 रुपए की प्रीमियम दी है और इस 4 रुपए की प्रीमियम को देकर मैंने गिरते हुए बाजार को खरीद लिया है। कॉल ऑप्शन यानी बढ़ते हुए बाजार को खरीदना और पुट ऑप्शन यानी गिरते हुए बाजार को खरीदना। तो 4 रुपए देकर मैंने गिरते हुए बाजार को परचेस कर लिया। 10,000 अगर मार्केट गया तो मुझे स्ट्रेट 75,000 का प्रॉफिट मुझे हो जाएगा। अगर ये 10,000 बाजार चला जाता है 30 जुलाई के पहले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, 30 जुलाई का, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होते। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर मेन चीज है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, यानी फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाते हैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में, बट ऑप्शन मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होते हैं। अगर आपने 30 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो 30 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट 30 जुलाई तक ही वैलिड है, यानी आपको 30 जुलाई तक उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। अगर वो बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका, और अगर वो घट जाता है तो लॉस भी आपका। बट ऑप्शन के अंदर लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, और फ्यूचर मार्केट में लॉस भी अनलिमिटेड और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड, क्योंकि फ्यूचर की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ऑप्शन की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। तो ये रहे आज के इस वीडियो के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन से रिलेटेड कुछ कंटेंट। आई होप आप लोगों को कॉल ऑप्शन कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग इस चीज को हम लोग लाइव हम लोग देखेंगे कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को कैसे देखना है, कैसे ट्रेड करना है, और प्रीमियम्स क्यों बदलती है, क्या कारण है प्रीमियम्स के बदलने का, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।